चलिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है तभी समझ में आएगा। एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है, -2,5 और 2, -3। ठीक है, क्वेश्चन तो मेरे पास भी है, ध्यान से देखना है। मान लेते हैं कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है वो भी बताते हैं। एक्स अक्ष -2,5 और 2, ठीक है, यहाँ से है। क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना क्या है वो देखिए। समदूरस्थ का मतलब होता है एक्स अक्ष पहले बोला है, ठीक है, और वाई अक्ष बोलता है तब क्या कहते हैं। देखिए एक्स अक्ष जो बोल रहा है तो एक्स अक्ष, एक्स तो बोल ही रहा है, वाई नहीं दिया हुआ है 0, लेकिन वाई अक्ष बोल देता है तब बच्चा लोग ऐसे करेगा वाई और 0 नहीं, वाई एच बोलेगा तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमेशा पहले एक्स लिखा जाता है, तो एक्स नहीं है तो पहले 0, तब यहाँ पे वाई लिखेंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई वाला भी समझ में आ गया होगा। और समदूरस्थ वाला भी पक्का कर लीजिए, 5 नंबर 3 नंबर जितना भी आ सकता है आएगा ही, एकदम कंफर्म है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है वो जान लेते हैं। समदूरस्थ, सम मतलब बराबर, दूर मतलब दूरस्थ, मतलब जो दोनों का बराबर बराबर दूरी हो। सम मतलब बराबर और दूरस्थ का मतलब दूरी, यानी कि बराबर बराबर दूरी दोनों में हो। यानी ये जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है उतना ही दूरी यहाँ से यहाँ तक भी है। इसलिए हम इस तरह से डंडा से करके दिखा दिए हैं कि जितना दूरी यहाँ से होगा उतना ही दूरी यहाँ से भी होगा, ठीक है। अब हम इसको मिटा देते हैं और कुछ नाम दे देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे पी दे देते हैं, यहाँ पे ए बी दे देते हैं, ठीक है। तो यानी ए बी की दूरी और पी बी की दूरी दोनों तो बराबर होगा, तो लिख देते हैं पी ए की दूरी, पी ए की दूरी। तो पी ए की दूरी क्या हो जाएगा, एक्स में से 2 जाएगा, फार्मूला के भी माइनस और इसका भी माइनस। फार्मूला क्या होता है पहले लिख लेते हैं, फार्मूला जानना बहुत जरूरी है, ठीक। फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही फार्मूला होता है दूरी का सूत्र, ठीक है। दूरी सूत्र यही होता है, ठीक। तो दूरी सूत्र जब यही होता है यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अगर हम इसको बनाते हैं तो इसको हम मान लेते हैं x1, इसको मानते हैं x2। जब एक ब्रैकेट में रहता है कोई भी, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में 3 और 4 है, तो इसको हम हमेशा x मानेंगे, इसको हमेशा हम y मानेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर 2 गो रह गया तब इसको हम लोग x और y ही मानेंगे, लेकिन दोनों x और x रहेगा तो गड़बड़ा ना जाएगा, इसलिए x1 y1 x2 y2, ठीक है। एक घर वाला को हम x1 y1 नाम देते हैं, एक घर वाला को x2 y2 नाम दे देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं करना क्या है। तो यही फार्मूला में बैठाना है। असमदूरस्थ का मतलब जो दोनों का दूरी है ना वो बराबर है वो दिखा देना है, और जो आपका जो एक्स है वो कितना है वो दिखाता है, ठीक है। वाई तो यहाँ पे है ही नहीं तो वाई तो 0 ही रहेगा। एक्स का जो आंसर आएगा यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी कि कुछ भी आंसर आया, मान लेते हैं एक्स का 5 आ गया तो 5 लिख देंगे और 0 रहेगा, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग बनाते हैं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x1 में से इसको घटाएंगे x माइनस, और क्वेश्चन का भी माइनस है, यहाँ पे माइनस है ना, और क्वेश्चन का भी माइनस साथ में आ जाए तो प्लस कर देंगे 2, ठीक है। फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, फिर प्लस है। फिर अब दूसरा घर में चलते हैं y1 माइनस y2, तो y1 तो 0 है, y तो है ही नहीं है कुछ, y1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 माइनस 5। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है। एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर एक फार्मूला पे लगेगा, ये नहीं कि एक्स का स्क्वायर कर दें या 2 का स्क्वायर कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, तो एक्स प्लस हाई स्क्वायर कितना होता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 दूना 4x, ठीक, प्लस रोकना है, काटना नहीं है, इधर से रोकना है। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है कैसे होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला। तो एक्स की जगह पे, यहाँ पे ए की जगह पे एक्स है, बी की जगह पे 2 है, तो रख देते हैं ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ बी का स्क्वायर, तो यहाँ बी का स्क्वायर 2, तो 2 दूना 4, फिर बोला प्लस दे दीजिए, दे दिए 2ab, तो 2 ए है एक्स, बी है 2, तो 2 दूना 4, 4x हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, फिर इसको है 5, 0 में से 5 गया तो 5 ही, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ठीक है। अब जो जोड़ सकते हैं जुटेगा, जो नहीं जुट सकता है उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 और 25 कितना हो जाएगा 29 है, उससे पहले है 4x लिख देते हैं, प्लस 25 26 27 28 29, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमको ए पी ए की दूरी। अब यहाँ से इसका दूरी भी निकाल के देख लेते हैं, पी बी की दूरी, पी बी की दूरी, तो डायरेक्ट x में से 2 घटा, यहाँ पे प्लस हुआ था, कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे वैसा नहीं बात है, यहाँ पे माइनस में नहीं है, प्लस में है। उधर देखिए अब प्लस 0 माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है, होल स्क्वायर। तो लेकिन 0 में घटे चाहे जुटे एक ही चीज, वही चीज आएगा। यहाँ भी वही चीज आ जाएगा, सिर्फ ये वाला माइनस में आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab होता है, तो 2 दूना 4 और x, ठीक है, प्लस 3 3 9, बात समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 9 10 और 3 13, यहाँ पे हो गया पीबी की दूरी। अब याद रखिए क्या बताए थे, सम दूरस्थ का मतलब इधर वाला और इधर वाला दोनों बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पी ए बराबर पी बी, तो पी ए कितना है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29 बराबर, ये वाला देना है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, रूट से रूट खत्म हो गया, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे एक ही बात है। तो अब सबको इधर ले आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 13 बराबर 0, एक्स के स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 और 4 8x प्लस 29 में से 13 गया 6, और यहाँ पे एक 16 बचा, बराबर में 0, x बराबर 16 बटा में 8, 8 दूना 16, माइनस में ना हो जाएगा, 8 उधर जाएगा था, 16 उधर जाएगा था, तो माइनस में 2 आ रहा है, ठीक है। तो x बराबर कितना आया, -2 आया। तो -2 अभी हम बताए थे, ये लिख दिया हुआ है, इसी को निकालना, x अक्ष की दूरी निकालना है x अक्ष से। तो x माइनस x 0 था ना, तो x कितना आया -2, और 0 को 0 छोड़ देंगे, और यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है।